अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले की। तो अहमदाबाद में प्लेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। अहमदाबाद प्लेन हादसे में एएआईबी ने जारी की है अपनी रिपोर्ट। एयर इंडिया एएआईबी की शुरुआती जांच रिपोर्ट मिली है। इसमें 1 सेकंड में बंद हुए विमान के दोनों इंजन, रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि सिर्फ 1 सेकंड में दोनों इंजन बंद हो गए, स्टक हो गए। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद क्रैश हुआ प्लेन AI-171। हादसे का कारण फ्यूल स्विच का कट ऑफ होना भी बताया गया है। तो आप देखिए, 2-3 मोटी मोटी बातें बताई गई हैं। एक तो कि जैसे ही टेक ऑफ प्लेन ने किया, वैसे 1 मिनट के भीतर दोनों इंजन बंद हो गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है, एएआईबी की जो रिपोर्ट आई है, और साथ ही कहा गया कि जो हादसे का कारण था उसमें फ्यूल स्विच का कट ऑफ होना भी था। तो आप सोचिए, 2 समस्या एक साथ आई और इसी के बाद कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में ये जो प्लेन थी वो क्रैश हो गई। और गुरु तेग बहादुर साहिब के 325वें शहीदी पर्व पर आज लखनऊ में विशेष यात्रा निकाली जाएगी। इस विशेष यात्रा में सीएम योगी पुष्प वर्षा कर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे जत्थे को। लखनऊ के गुरुद्वारा नाका हिंडोला के यात्रा शुरू होकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी। वहां शबद कीर्तन और कथा विचार के बाद गुरु लंगर वितरित किया जाएगा। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाले। सुबह 11 बजे ऐशबाग रामलीला मैदान मानस भवन में बीजेपी कार्यकर्ता और प्रबुद्धजनों के साथ संवाद का शुभारंभ होगा। दोपहर 3:30 बजे चौक कालीजी मंदिर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम भी शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास निर्माण से पहले लेनी होगी एनओसी। जी हां, यह नियम एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में लागू होगा। बिना एनओसी निर्माण पर सख्त कार्रवाई होगी। एनओसी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नियमों के उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई के दंड का प्रावधान है। बुलंदशहर पहुंचे कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दूसरों की सलाह ना दे, दूसरों को सलाह ना दे, वो खुद आत्मचिंतन करे। अखिलेश यादव पहले खुद कावड़ियों की सेवा करे। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये सनातन का दौर है, अगर कोई सनातन को मिटाने की बात करेगा तो देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। यादव जी दूसरों को सलाह ना दे करके पहले तो खुद कावड़ियों की सेवा करें। बताएं, सावन के महीने में कितने कांवड़ियों के पांव दबाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी तो तमाम कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान करा। अखिलेश यादव जी तो 2017 में भी कहते थे, जब राहुल गांधी और अखिलेश जी मिले थे, 2 लड़कों की जोड़ी का क्या हुआ। देखिए, सवाल ये है, बड़ा सवाल क्या है, सत्ता कौन देता? जनता के हृदय में उतरना पड़ेगा। और समाज को बांट के जातियों के नाम पे नंगा नाच जो हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता, देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। राष्ट्र की एकता, ये जो दौर चल रहा है, ये राष्ट्र और धर्म का दौर है, ये सनातन का दौर है। इसलिए सनातन को मिटाने की बात करोगे और देश में सत्ता पाने की बात करोगे, ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। संभल में तीर्थ स्थलों के विकास के लिए सरकार ने 7 करोड़ रुपए दिए। पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैसे दिए हैं। कल्की विष्णु मंदिर के 3 करोड़ रुपए, कल्की भगवान का घोड़ा बनेगा। शंख तीर्थ समेत दूसरे तीर्थों का भी विकास होगा। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने में यह काम शुरू हो जाएगा। मदरसे में पढ़ाए जाने से नाराज होकर भागे बच्चे। जी हां, बताया जा रहा है बहराइच के एक मदरसे में 11 साल और 13 साल के 2 बच्चे भाग निकले। दोनों बच्चों को लखनऊ के वजीरगंज पुलिस ने बरामद किया।
पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वो मदरसे में पढ़ना नहीं चाहते हैं, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले बच्चों को मदरसे में ही पढ़ा रहे हैं। इसी से नाराज होकर बच्चे मदरसे से भाग निकले। पुलिस ने बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने बच्चों की काउंसलिंग भी की। पुलिस ने परिजनों को बच्चों की भावना का ध्यान रखते हुए स्कूल में पढ़ाने की सलाह दी। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर चाइल्ड हेल्पलाइन, जीआरपी और आरपीएफ ने अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन से 3 बच्चों का रेस्क्यू किया। मुरादाबाद से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मदरसे से भागकर अपने घर बिहार जा रहे थे। बच्चों ने मदरसा संचालकों पर आए दिन बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। यात्रियों की पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वो मदरसे में पढ़ते हैं, उनकी वहां रोजाना बेरहमी से पिटाई होती है। पिटाई के डर से बच्चे मुरादाबाद से बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठे थे। इसके बाद शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन, जीआरपी और आरपीएफ ने तीनों बच्चों का रेस्क्यू करके ट्रेन से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि बच्चे मुरादाबाद के जाहिद नगर में दारुल इस्लामिया में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मूल रूप से बच्चे बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। तीनों बच्चे अकेले ही अपने घर बिहार जाने के लिए निकल पड़े। फिलहाल चाइल्ड हेल्पलाइन अपने बच्चों का रेस्क्यू करके उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। और बिजनौर में महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोपी घर के बाहर गाड़ी धो रहा था, जिसका महिला ने विरोध किया। करीब 1 हफ्ते से इसकी रंजिश चल रही थी। शुक्रवार को महिला के घर पर अकेला होने पर आरोपी दीवार फांदकर घुसा, हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलने पर एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। खबर जालौन से लेते हैं, जहां पर गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों की 87,13,000 रुपए की संपत्ति अब कुर्क की गई है। औरई तहसील क्षेत्र के सरसौकी गांव में गैंगस्टर दीपू और सर्वेश की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। वहीं गैंगस्टर सर्वेश की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि किस तरह से 2 गैंगस्टर ने प्रॉपर्टी पर कुर्क संपत्ति की कीमत इस वक्त 87 लाख रुपए बताई जा रही है। क्यों कुर्क क्यों की गई है, क्या बात है? पता नहीं, फर्जी मुकदमे लगा दिए थे और पता नहीं किस बेस से कुर्की कर गए। तो कितने प्लाटों में कुर्क की? 3 प्लाटों में की है। तो तीनों प्लाट आपके थे? हाँ, तीनों प्लाट हमारे हैं। तो जो आगे बोर्ड लगाया है वो कैसे लगाया गया, वो आपके में लगा है? हाँ, हमारे में लगा है, जब हमारा खाता नंबर आ रहा है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि अवैध असलहों के इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। इंदिरा नगर के अशोका अपार्टमेंट में एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की है। बिहार और मध्य प्रदेश से 25,000 रुपए में अवैध पिस्टल खरीदते हैं आरोपी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और आने वाले प्रदेशों में 40 से 50,000 रुपए में ये पिस्टल बेचा जाता है।